हेलो बच्चों, मैं ट्रिक सुमन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर सेकंड बहुपद और उसकी एक्सरसाइज 2.4। ये एक्सरसाइज 2.4 नई बुक्स में है, पुरानी बुक्स में ये 2.5 है। ठीक है, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.4 के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे क्वेश्चन पढ़े थे। आज हम पांचवे से शुरू करेंगे और इससे पहले की जो एक्सरसाइज है आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर जाकर भी देख सकते हैं। तो देखिए, आज हम शुरू करते हैं पांचवें क्वेश्चन से। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन लिखते हैं और उसका पहला क्वेश्चन करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास, गुणनखंड कीजिए। ठीक है, और इसका पहला क्वेश्चन देखिए, ये पांचवा क्वेश्चन है और इसका पहला क्वेश्चन देखिए। 4x² प्लस 9y² 16z² 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। देखिए, अब कैसे सोल्व करना है। हमने कल जो एक्सरसाइज 2.4 पढ़ी थी, तो पढ़ने से क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमने सूत्र लिखे थे। हमने 8 सूत्र लिखे थे, तो उन्हीं सूत्रों के हिसाब से ये एक पूरी एक्सरसाइज होने वाली है। आपको उन सूत्रों को याद करना पड़ेगा। तो देखिए, पांचवा क्वेश्चन, इससे पहले के जो चौथा क्वेश्चन है उसमें भी ये सूत्र काम में आया है। देखिए, सूत्र क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, है ना, और इसका स्क्वायर किया, है ना। तो देखिए कैसे खोलेंगे, x² प्लस वाई² प्लस जेड²। सबसे पहले तो इन तीनों का ही स्क्वायर करके लिख दिया, फिर दो आगे लिखना है। और देखिए, अब दो को दो दो करके लिखेंगे, एक्स वाई को एक साथ लिख दिया, फिर दो लिखा और y और z को एक साथ लिख दिया, फिर दो लिखा और z और x को एक साथ लिख दिया। देखिए, ये हमारा सूत्र हो गया। अब हम क्वेश्चन को देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन किस तरीके से दिया हुआ है। देखिए, हमारा क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, लंबे तरीके से, है ना। देखो, ये लंबे तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। हमारे आंसर कैसे मिलेंगे, ऐसे छोटे से। देखिए, अब हम पहले क्वेश्चन को देखिए। 4 है तो 4 किसका वर्ग है, 2 का, तो 2x और स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। प्लस 9 किसका वर्ग है, 3 का, 3y², इसको ऐसे लिखेंगे। 16 4 का है ना। देखिए, ये क्या पूरा एक्सप्लेन करके, पूरा सोल्व करके लिख रखा है, हम इनको ब्रैकेट में करके लिखेंगे। 2x का स्क्वायर यानी 4x², 9 3 का वर्ग होता है तो 3y², 16 4 का वर्ग होता है, प्लस, अब देखो सूत्र में क्या है, 2, है ना। अब आप समझिए, ये तो हो गया x, ये है y और ये है z। देखो, x y और z, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर और z का स्क्वायर। अब हमें लिखना है x y, तो यहां से देखिए x कितना है, 2x, और y कितना है, 3y, प्लस 2yz, y यहां पर 3y है और z 4z है, प्लस 2zx 4z है और x 2x है। देखिए, ये तो हमने जमा दिया, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन में देखिए कि माइनस भी आ रहा है ना। यहां तक तो कोई माइनस नहीं है, यहां माइनस आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, हम माइनस कहां लगाएंगे, तो इधर देखिए, 12xy 24yz 16xz माइनस इसके और इसके आगे है ना, लास्ट वाले दो के आगे है। तो यहां पर आप देखिए कि कौन सा कॉमन है, मतलब दोनों में कौन सा एक जैसा है। y यहाँ है, यहाँ नहीं है, z यहाँ भी है और यहाँ भी है ना। तो देखिए, z यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसका मतलब z के आगे माइनस लगाना है, तभी तो ये दोनों माइनस हुए। तो देखिए, जहां जहां z था वहां माइनस लगा दीजिए। यहाँ z वाला है, यहाँ माइनस कर दीजिए। यहाँ एक्स वाई है, ये जेड वाला है, यहाँ माइनस कर दीजिए। ये जेड वाला है, यहाँ माइनस कर दीजिए। ठीक है, ये समझ में आया। आंसर ऐसे है ना। फिर देखिए, एक्स ये था, वाई ये था और जेड ये था, और तीनों का स्क्वायर करना होता है, यही आंसर है। तो हम भी ऐसे ही कर देंगे, 2x प्लस 3y। अब देखिए, माइनस 4z है ये, है ना, एक्स वाई और जेड, माइनस 4z का स्क्वायर है ना, ये माइनस में है ना। तो ये इसके आंसर हो गए। कुछ नहीं करना है, सूत्र लगाना है। बड़े रूप में क्वेश्चन में दे रखा है, हमें छोटे रूप में लाना है। ये एक्सप्लेन, थोड़ा सा इसको ब्रैकेट में लिखना है। इसने पूरा एक्सप्लेन करके लिखा है, सोल्व करके लिखा है, हमें स्क्वायर बनाकर लिखना है।
जैसे सूत्र में लिख रखा है हमें उसे वैसे लिखना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, दो एक्स वाई करके लिखना है, दो वाई जेड दो जेड एक्स करके। अब हमें माइनस का पता करना है ना। अब माइनस का पता कैसे करेंगे कि भाई यहाँ तो कोई माइनस है ही नहीं, इन दोनों में माइनस है, तो हम देखेंगे कि कौन सी चीज है जो दोनों में आ रही है। जेड है वो दोनों में ही आ रहा है, इसका मतलब इस जेड की वजह से ही ये माइनस में हुए हैं। तो जहां जहां जेड था वहां माइनस लगा दिया और ये इसका आंसर हो गया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे पांचवें का। देखिए अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 8z² माइनस दो अंडर रूट एक्स वाई प्लस 4 अंडर रूट 2 वाई जेड और माइनस 8xz। देखिए सबसे पहले तो ये सूत्र लगेगा, है ना। सवाल हमारे इस रूप में है बड़े वाले में, हमें आंसर इस छोटे रूप में लेके आने हैं, है ना। तो सबसे पहले हम इन सब चीजों को ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे, है ना, इस सूत्र के हिसाब से बनाने की कोशिश करके। हमें x का स्क्वायर करना है, यानी यहाँ जो भी लिखा हुआ है उसको ब्रैकेट में करके स्क्वायर लगाना है। जैसे दो है, दो किसका अंडर रूट दो एक्स और स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि दो किसी का भी अंडर रूट नहीं होता है, ठीक है। तो दो अंडर रूट दो, देखिए ये ऐसे क्यों लिखा है, जब भी अंडर रूट और स्क्वायर एक साथ हो तो हट जाते हैं और बचती क्या है संख्या, तो दो यहाँ बच जाएंगे। तो हम इस दो को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस वाई वाई है, यहाँ वाई का कुछ भी नहीं है। 8 को देखो, अब हम 8 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए दो 4 बार गया, इसका जोड़ा बन गया और इसका सॉरी इसका जोड़ा नहीं बना। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, जिसका जोड़ा बन गया उसको तो ठीक ऐसे, और नहीं बना उसको इस तरीके से, है ना। ये वर्गमूल निकालने का तरीका है, ठीक है। तो हम 8 को लिख सकते हैं दो अंडर रूट दो जो ये आया है और जेड और स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहां तक हुआ, वापस समझ लिए, दो अंडर रूट दो एक्स स्क्वायर करके लिखेंगे, y यहाँ कुछ भी नहीं है, y का y हो गया। 8 को हम ऐसे वर्गमूल निकाल लेंगे तो दो अंडर रूट दो लिख सकते हैं जेड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ माइनस है ना। अब पहले तो ये देखिए माइनस, इस सवाल में माइनस कहाँ कहाँ है, एक तो इस जगह माइनस है और एक इस जगह माइनस है ना। तो हम माइनस पता करते हैं कि किस जगह लगेगा। तो इन दोनों में देख लीजिए एक जैसा कौन सा है, देखिए एक्स यहाँ पर है, एक्स यहाँ भी है, वाई यहाँ है, जेड यहाँ है ना। वाई वाई एक जैसा नहीं है, यहाँ जेड है यहाँ वाई है, लेकिन एक्स दोनों में ही आ रहा है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। इसका मतलब ये जो एक्स वाला ही है वो माइनस में है, इस एक्स की वजह से ही यहाँ माइनस आया है। तो ये जो अपना एक्स है इसको माइनस में कर दो, ठीक है। यहाँ इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि माइनस का कौन सा होगा, जो दोनों में एक जैसा मिल रहा है वही माइनस का है, ठीक है। अब देखो प्लस दो, ठीक है, एक्स। अब देखो ये जो ब्रैकेट में लिखा है आपने, ये एक्स है, ये वाई है, और ये जो ब्रैकेट में लिखा है वो जेड है। तो हमें एक्स लिखना है, तो एक्स यहाँ कितना हुआ माइनस अंडर रूट दो एक्स, और वाई कितना है, वाई से वाई है, ठीक है, प्लस दो वाई वाई है ना, जेड दो अंडर रूट दो जेड है, ठीक है, प्लस दो जेड दो अंडर रूट दो जेड, ठीक है, और x माइनस अंडर रूट दो एक्स, ये जेड है, ठीक है। x ये है, y ये है, z है, फिर दो एक्स वाई दो वाई जेड और दो जेड एक्स लिखना है, तो इस हिसाब से लिख लिया भाई, ये x है, ये y और z है, एक्स वाई जमा दिया, y जेड जमा दिया और जेड एक्स जमा दिया। अब ये तो हमारे जो सूत्र है उस हिसाब से जमा दिया। हमें आंसर कैसे लाने हैं, इस तरीके से। तो देखिए x लिखना है सबसे पहले, तो x क्या है, ये x हुआ, फिर y लिखना है तो यहाँ y तो सिर्फ y है, फिर z लिखना है तो दो अंडर रूट दो z, फिर ब्रैकेट लगाना है और स्क्वायर, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ये पांचवा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम आगे नेक्स्ट 6 क्वेश्चन करेंगे। देखिए 6 क्वेश्चन, देखिए छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। घन किसे कहा है, ये जो 3 लगा हुआ है इसको घन कहा है, प्रसारित रूप में लिखना है।
जब सूत्र लिखवाए थे तो जो छठा सातवां नंबर पर सूत्र था वो उस सूत्र से ये होंगे, तो हमें सूत्र याद होने चाहिए। ठीक है, अब हम एक एक करके इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। ये 4 क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए पहला देखते हैं, 2x प्लस 1 और घात कितनी है 3 है। तो देखिए सूत्र क्या लगेगा, x प्लस वाई और घात 3। देखिए यहाँ प्लस का निशान है इसलिए प्लस वाला सूत्र है ना। ये सब माइनस में भी है, अगर माइनस का चिन्ह होगा तो माइनस वाला लगाएंगे। x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस 3xy और x प्लस y, ये हमारा सूत्र है। देखिए x की जगह तो क्या है 2x है ना, तो यानी कि x की जगह तो 2x दे रखा है और y की जगह क्या दे रखा है 1, यानी जहां जहां x है वहां तो हम 2x लिखेंगे और जहां y है वहां 1 लिखेंगे। ये तीर का निशान है। ठीक है, x तो x की जगह अब मुझे क्या लिखना है 2। यहाँ से देखो तुलना करो या देखो कि प्रश्न में क्या दे रखा है, यहाँ x है यहाँ 2x है, यानी x की जगह 2x दे रखा है, यहाँ y है और यहाँ 1 दे रखा है। ठीक है, तो x की जगह 2x है ना, तो जहां x है वहां मैं क्या लिख दूंगी 2x और घात क्या लगा दूंगी 3। ठीक है, प्लस फिर y की जगह मुझे 1 लिखना है और 1 के ऊपर घात 3 लगा देना है, प्लस ये ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं बिना ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 x की जगह 2x लिखना है, y की जगह 1 लिखना है और ब्रैकेट में x प्लस y को जोड़ देना है, तो x 2x है प्लस y 1। ठीक है, देखिए 2x की घात 3 है ना, तो 2 को 3 बार गुणा कीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, 4 को 2 से गुणा किया तो 8। ठीक है, और x की घात 3। ठीक है, वो सेम ऐसे ही आ जाएगी। 1 की घात 3 यानी कि 1 गुणा 1 गुणा 1, 1 को 1 से गुणा करोगे तो 1 ही आएगा, फिर 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। प्लस देखिए संख्या संख्या गुणा होती है, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 3 2 6, फिर 6 को 1 से करेंगे तो 6 ही आएगा और यहाँ x और अंदर 2x प्लस 1। ठीक है, अब देखिए आगे और करते हैं। 8x की घात 3 ऐसे कैसे ही, 1 भी ऐसे कैसे ही। देखिए ये ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है 6x, तो ब्रैकेट के बाहर जो भी संख्या है वो अंदर गुणा होगी। यहाँ देखिए 6 को 2 से गुणा कीजिए, 6 2 12 और x को x से गुणा करेंगे तो x की घात 2, यहाँ x 2 बार आ गया ना तो x के ऊपर 2 लग जाएगा, फिर प्लस का निशान है, फिर इस 6x को एक बार तो इससे गुणा कर लिया। ठीक है, वो लिख दिया। अब इस 6x को 1 से गुणा करेंगे तो 1 से गुणा करने पर वही संख्या आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 को 6x से गुणा करेंगे तो 6x, तो ये इसके आंसर हो गए। सूत्र है, सूत्र के हिसाब से लिखना है, सूत्र जमाना है और ये ब्रैकेट के बाहर जो भी संख्या है उसको गुणा कर देना है। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2a माइनस 3b की घात 3। इस बार देखिए घात तो 3 है लेकिन बीच में चिन्ह देखिए किसका है, माइनस का, और पिछले वाले सवाल में क्या था प्लस का, तो प्लस था तो प्लस वाला सूत्र लगाया, इस बार माइनस है तो माइनस वाला ही सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और इस जहां भी इस सूत्र में जहां जहां प्लस है वहां क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस लगाइए यहाँ और यहाँ, तीनों ही चारों जगह माइनस हो जाएगा। अब देखिए x की जगह इसने क्या लिख रखा है, x की जगह 2a लिख रखा है और y की जगह 3b लिख रखा है, यानी जहां x है वहां 2a लिख लेंगे और जहां y है वहां 3b लिखेंगे, तो जमा है। देखिए x की जगह क्या लिखना है 2a और घात कितनी लगानी है 3, फिर माइनस का चिन्ह लगाना है, y की जगह 3b लिखना है, फिर घात 3 लगाना है, माइनस 3 x की जगह 2a, y की जगह 3b और 2x x माइनस y यानी कि 2a माइनस 3b। ठीक है, अब देखिए अब हमें ब्रैकेट खोलना है, घातें सोल्व करनी है। भाई 2 की घात 3 कितना होता है 2 गुणा 2 गुणा 2,
2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 2 से गुणा किया तो 8 और 1 की घात 3। 3 की घात 3 का मतलब 3 को 3 बार गुणा करना है। 3 तिया 9, 9 ती 27, b की घात 3। अब देखिए माइनस का निशान, 3 को 2 से गुणा कीजिए, 3 दू 6 और 6 को 3 से गुणा कीजिए, 6 ती 18, a और b। ठीक है, और ब्रैकेट का ऐसे कैसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब आगे देखिए 8 a की घात 3 ऐसे कैसे ही, माइनस 27 b की घात 3 भी ऐसे कैसे ही। अब देखिए माइनस का निशान है यहाँ, है ना, और ये ब्रैकेट के बाहर है तो हमें गुणा करना है, तो 18 को 2 से गुणा करेंगे तो 18 दू 36, यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, तो a 2 बार हो जाएगा, b ऐसे कैसे आ जाएगा। अब देखो जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर वाला किसका चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस है तो किसका हो जाएगा, यहाँ तो माइनस और यहाँ हो जाएगा प्लस का। 18 को 3 से गुणा करेंगे, 18 कम 18, 18 तो 36, 18 54, यहाँ a है और यहाँ b और b गुणा होके b स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आंसर हो गए। ये ध्यान रखना है ब्रैकेट के बाहर ये माइनस का चिन्ह है तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा और प्लस हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, 3/2 x प्लस 1 और इसकी घात 3। तो सबसे पहले चिन्ह देखिए, चिन्ह किसका है, प्लस का है ना, तो प्लस वाला ही सूत्र लगेगा। तो देखो एक प्लस वाला सूत्र लगाओ तो ये सब प्लस में होंगे। ठीक है, अब देखो x की जगह क्या है, 3/2x और y की जगह क्या है 1, तो जहां जहां x है वहां 3/2x लिखेंगे और y की जगह 1 लिखेंगे। ठीक है, ऐसे तो हमारा क्वेश्चन दे रखा है, हमें तो आंसर इस तरीके से लाना है, तो यहाँ बराबर के इधर से शुरू करेंगे। x की जगह लिखेंगे 3/2x और ऊपर 3 लगाएंगे, फिर y की जगह 1 लिखा और ऊपर 3 लगा दिया, प्लस 3, x की जगह 3/2x और y की जगह 1 और x 3/2x प्लस 1। देखिए घात 3 करनी है ना, 3 की घात 3 पिछले क्वेश्चन में भी किया है, 3 तिया 9 होती 27 बटा 2 की भी घात 3 करेंगे तो 2 2 4, 2 तिया 8, x की घात 3, 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आता है। इधर देखिए अब 3 और 2 कट नहीं रहे तो आपस में गुणा ही होंगे, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 बटे में 2 और यहाँ x। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या है 3/2x प्लस 1, 27/8 x की घात 3 प्लस 1 प्लस 9/2। देखिए ब्रैकेट के बाहर क्या है 9/2x, तो ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे, देखिए 9 को 3 से गुणा करेंगे, 9 ती 27, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, x को x से गुणा करेंगे तो x की घात 2, फिर किसका निशान है प्लस का, 9/2x को 1 से गुणा करेंगे तो 9/2 x हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है ये अंदर 2 है तो 2 बार गुणा होगा, पहली बार में इससे और फिर दूसरी बार में दूसरे वाले से। चौथा क्वेश्चन करेंगे, चौथा क्वेश्चन x माइनस 2/3y और घात 3 है, तो कौन सा वाला सूत्र लगेगा, x माइनस y घात 3, क्योंकि माइनस का निशान है तो माइनस वाला सूत्र लगेगा। तो क्या होता है x की घात 3 माइनस y की घात 3 माइनस 3xy x माइनस y, ये इसका सूत्र है। देखिए x की जगह क्या लिख रखा है, यहाँ x की जगह तो x ही है ना, लेकिन y की जगह क्या है 2/3y, यानी जहां जहां x है वहां तो x ही लिखेंगे, लेकिन y की जगह 2/3y लिखेंगे। देखिए x की जगह तो x की घात 3 माइनस y की जगह 2/3y माइनस 3, x की जगह x और y की जगह 2/3y। ठीक है, और x माइनस y तो x माइनस 2/3y।
देखिए x की घात 3, तो ऐसे कैसे माइनस 2 की घात 3, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 8, 3 गुणा 3 गुणा 3 27 और y 3 माइनस। देखिए ये 3 और ये 3 कट रहा है, ऊपर नीचे के कट रहे हैं, तो बचा क्या 2, यहाँ x और यहाँ y, और अंदर क्या है x माइनस 2/3 y। ठीक है 8/27 y की घात 3। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर ये लिखा हुआ है जो अंदर गुणा होगा, और यहाँ देखिए माइनस का निशान है ना, तो ये माइनस वाला केस में बदल जाएगा प्लस में, गुणा करेंगे माइनस, पहले तो माइनस ही लिखेंगे 2 एक्स वाई, तो एक्स और एक्स गुणा होके एक्स स्क्वायर हो गया वाई। ठीक है अब देखो ये माइनस है, अंदर भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा है। गुणा कीजिए, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, एक्स ऐसे कैसे बटे में 3 है, ऊपर का ऊपर से ही गुणा होगा, नीचे का ऐसे क्या रहेगा एक्स ऐसे कैसे आ जाएगा वाई, और वाई गुणा होके वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये इसके आंसर हुए। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।